साथियों नमस्कार। NIOS से DLED करने वाले सभी अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को बनाते हुए और ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये वीडियो NIOS DLED के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सपना हुआ करता था कभी कि NIOS DLED है, उसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वो दिन भी मेरे को याद है जब तैयारी मैं कर रहा था और बीकानेर के एक साथी का कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि आप जो डिग्री जिससे तैयारी कर रहे हो वो मान्य नहीं है। और उसके बाद मैंने उस टाइम तो उनको यही कहा था कि चुप रहे यार, तैयारी करने दे, क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है, सब कुछ मान्य है। लेकिन बाद में उनके थ्रू एक ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिनके साथ मिलकर के ये जो कभी सपना देखा था वो सच हुआ। हमारे सुपर हीरो योगेंद्र जी, उन्हीं बीकानेर के जो साथी थे उनके थ्रू योगेंद्र जी सर से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद अंकित जी, उनसे बातचीत हुई। फिर एक काफ़ी और भी साथी, बहुत साथी जुड़े थे उस टाइम, जो सारे मिलकर के अपन ने जोधपुर जो हाई कोर्ट है सिंगल बेंच में अपन ने केस किया था। काफ़ी लंबी प्रोसेस चली थी। खैर उस मुद्दे पे बात करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन हमारे पास आज खुशी की बात यह है कि डिग्री है वो वैलिड भी है। और ये चर्चा मैंने इसलिए की कि कभी जिस डिप्लोमे की पात्रता पे सवाल उठ रहे थे उसी डिप्लोमे से लास्ट ईयर भी तकरीबन 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी है वो गवर्नमेंट जॉब लगे थे। और इस बार भी जिस ग्रुप के अंदर अपन सभी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे जो लिस्ट चल रही है उसमें 70 से ज़्यादा अभ्यर्थी है, उनका चयनितों का नाम आ चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप तक नहीं पहुँचे। क्योंकि फ़िलहाल थोड़े दिन पहले ही मेरी ट्रेनिंग हुई थी रतनगढ़ में और वहाँ पे एक साथी मिले जो NIOS DLED के थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक आप भी NIOS DLED के हो क्या? मैंने बोला हाँ मैं भी NIOS DLED से ही हूँ। तो फिर मैंने बोला आपको कभी देखा नहीं किसी ग्रुप वगैरह में या कहीं जुड़े हुए नहीं थे? तो बोले ग्रुप में तो मैं किसी में नहीं हूँ। तो मैंने बोला कभी कोई डिग्री पे कोई पहले कोई गड़बड़ थी, बाद में कुछ कोर्ट में डिसीजन आया था? हाँ बोले ऐसा कुछ हल्का हल्का था तो सही। तो अभी ऐसे भी बहुत साथी है जिनको पता भी नहीं कि जिस डिग्री को वैलिड करवाने में योगेंद्र जी जैसों ने चप्पल तोड़ दी उनको। खैर देखो मेहनत तो उन्होंने की है, जॉब लगे हैं तब, लेकिन डिग्री वैलिड करवाने में जिन साथियों ने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, बहुत से ऐसे साथी हैं जो उनके टच में भी नहीं है अभी भी। वो जॉब लग गए, उनको पता ही नहीं कि ऐसा कोई ग्रुप भी है क्या राजस्थान NIOS शिक्षक संघ का, जिसमें NIOS से जुड़े हुए सभी साथी जुड़े हुए हैं। खैर वो एक अलग बात होगी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अभी जो हमारे पास जो लिस्ट चल रही है उसमें 70 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका चयन हो गया है। इसका मतलब तकरीबन 50 लोग अभी ऐसे भी हैं जो हमारे टच में नहीं है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिस डिप्लोमे पे कभी सवाल उठ रहे थे आज उसी डिप्लोमे के माध्यम से 250 घरों के अंदर दीपक है वो जल चुका है। दुख की बात ये ज़रूर है कि बड़े भाई योगेंद्र जी का चयन इस बार नहीं हुआ। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से 250 से ज़्यादा लोगों का चयन हुआ है। तो हम सब की जो दुआएं हैं ज़रूर बड़े भाई के काम आएगी और अगली वैकेंसी में उनका निश्चित रूप से चयन होगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद इसलिए कि NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है वो अभी कई लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सौ के कॉल भी आ रहे हैं, योगेंद्र जी के पास भी कॉल जा रहे होंगे श्योर, कि किसी प्रकार की ज्वाइनिंग के समय हमें दिक्कत न आए, उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्चुअली जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं या फिर जो भी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, बाहर जो लोग हैं जिनका चयन हुआ है, जिनके पास ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचे, सबसे पहले तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप NIOS का जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर आप जुड़ें। क्योंकि जब तक हम यूनियन में नहीं होंगे, आप अकेले अकेले अलग अलग रहेंगे तो कोई समस्या हमारे सामने आएगी, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और एक जगह जब सारे लोग होंगे, कैसी भी समस्याएं आ जाए, अंतिम वर्ष में बहुत सारी समस्याएं आई थी, लेकिन NIOS DLED के जो साथी हैं, हमारे एडमिन पैनल की जो पूरी टीम है, योगेंद्र जी, अंकित जी, प्रहलाद जी, किशन जी, आप सारे साथियों ने बहुत सहयोग किया। और बाकी जो भी अभ्यर्थी जो NIOS DLED से जिनका चयन हुआ था उनमें भी बहुत से साथी ऐसे थे, बहुत एक्टिव थे। प्रदीप जी, सोहन सिंह जी, नाजमिन मैम है,
ऐसे काफ़ी आयुषी मैम है, बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने हर वक्त जो तैयार रहते थे। तो लेकिन मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी ध्यान देना होगा, बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहने का मतलब क्या है? एक्टिव रहने का मतलब ये कि अभी मैं जो लास्ट ईयर क्या क्या समस्याएं आई थी उस पॉइंट पे भी बात करूंगा, इसके अलावा अभी क्या समस्याएं आ सकती है उस पर भी बात करूंगा। तो जो मान्यता वाली बात थी उसका सल्यूशन तो लास्ट ईयर हो गया था। अब ज्वाइनिंग के समय हमारे क्या दिक्कतें आई वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, जैसे ज्वाइनिंग में जिला आवंटन हमारा सबके साथ ही हो गया था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में मेन प्रॉब्लम यही थी कि NIOS DLED का सीधी सी बात है, जो NIOS है वो नोएडा में है इसका हेड ऑफिस, इसलिए इसको अदर स्टेट में गिने जाने लगा था। और अदर स्टेट में मान करके काफ़ी जगह हमें रोका गया था, बहुत सी जगह पे हमारे अभ्यर्थियों को रोका गया था कि लेट ज्वाइनिंग इनकी होगी अदर स्टेट वालों के साथ में। जब इनकी डिग्री का वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद इनकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। लेकिन खुशकिस्मती हमारी रही ऐसी कि जो भी एक प्रोसेस थी उसके तहत हमने निदेशालय के अंदर संपर्क किया और निदेशालय के अंदर हमें फुल हेल्प मिली इस चीज़ की। और एक अलग से लेटर विशेष रूप से NIOS साथियों के लिए जारी हुआ, जो लेटर आप ग्रुप के अंदर इधर उधर आपके पास है जो सर्कुलेट हो रहा है वही लेटर, जिसमें बाकायदा ये आदेश निकला था कि NIOS DLED के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको वेरिफिकेशन है वो अदर स्टेट के साथ नहीं करके ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन किया जाए और उनको जो नॉर्मल अभ्यर्थी है राजस्थान के उनके साथ ही ज्वाइनिंग दी जाए। अच्छा, क्या ये आदेश निकलने के बाद सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया था? क्या नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? उसके पीछे रीज़न था कि फिर अलग अलग जो DO थे पावर उनके पास चली गई थी, निदेशालय से जो काम होना था वो हो गया। अब अलग अलग जिलों के अंदर जो DO थे उनमें से कई DO ने तो उस आदेश को मानना। अब आप बोलोगे सर कि निदेशालय से कोई आदेश आया उसको मानना तो सबको ही पड़ेगा, मानता हूं मैं सारी बात आपकी, मानना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी बार क्या, बहुत सौ को जो मेल हुआ वो मेल उनके पास पहुंचा नहीं या उन्होंने देखा नहीं, राम जाने। लेकिन हमारे अभ्यर्थियों की उसकी वजह से बहुत समस्याएं उठानी पड़ी। और उसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि NIOS DLED क्या है। जो DO थे या हर जिले के अंदर जो रीट प्रभारी बनाए हुए थे उनको ये नहीं पता था कि NIOS DLED है क्या। उनको ये लग रहा था कि डिग्री भी वैलिड है या नहीं है, इसके अलावा अदर स्टेट में ही होगी, क्योंकि हमारी मार्कशीट के ऊपर सीधी सी बात है नोएडा का एड्रेस लिखा हुआ था। इस वजह से कन्फ्यूजन में थे सारे लोग। और बहुत सी जगह पे, कुछ जगह पे साथ में ज्वाइनिंग के आदेश निकाले, कई जगह पे नहीं निकाले। तो फिर आदेश निकले कैसे, उसका सल्यूशन कैसे हुआ? जिस जिस जिले के अंदर हमारे जो साथी थे वो एक्टिव थे, वो लोग अपना प्रिंट आउट लेकर के गए जो बीकानेर निदेशालय से ऑर्डर हुआ था उसका, और उन लोगों ने बार बार कन्वेंस किया उनको। और मैं आपको अब भी बता देता हूँ, जिन जिन जिलों के अंदर जो साथी है वो अगर एक्टिव रहेंगे, वहाँ पर भले ही चाहिए अभी बीकानेर निदेशालय से कोई आदेश ना आए, वो लोग ज्वाइनिंग निकलवा लेंगे। आप में कन्वेंस करने की पावर कितनी, आप DO को कितना कन्वेंस कर सकते हो। DO को कन्वेंस करने की ज़रूरी नहीं है आपको, आप सिर्फ एक काम करो, आपके ज़िले के अंदर जो रीट प्रभारी है उससे आपको मिलना होगा, उससे आप उसको कन्वेंस कर लो, मतलब उसको समझाओगे। इस हिसाब से हमारा लास्ट ईयर भी लेटर जारी हो चुका है, तो इस बार हमें अदर में तो मानने की ज़रूरत ही नहीं है। जो प्रोसेस लास्ट ईयर अपनाई गई थी वही प्रोसेस अपना करके हमें जल्द से जल्द इन्हीं अभ्यर्थियों के साथ ज्वाइनिंग दी जाए। मैं एक चीज़ आपको फिर से बता देता हूँ, अगर जिन जिन जिलों के अंदर, ये बात तो श्योर है बहुत से जिलों में साथ में ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन ये भी बात श्योर है कि बहुत से जिलों में अभी भी आपको रोका जाएगा। इसलिए रोका जाएगा कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, अब भी पता नहीं है। कई जगह प्रभारी चेंज हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर था वो इस बार नहीं है, उसको फिर नहीं पता है NIOS DLED क्या है, और उसको ये भी नहीं पता कि लास्ट ईयर ऐसा करके कोई आदेश भी निकला था। वो सिर्फ एक गाइडलाइन पढ़ेगा, है ना, कि अदर स्टेट वाली, और अपने को हो सकता है अदर स्टेट में माने। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब रही बात की दूसरी कि इसका सल्यूशन क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि जो भी अभ्यर्थी हैं जो बीकानेर से हैं या फिर बीकानेर के आसपास से, वो एक काम कर सकते हैं। अभी आप में से बहुत से लोग हैं जो ट्विटर पे जैसे एक्टिव हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, इससे लोग जुड़ेंगे, लेकिन निदेशक महोदय इससे कोई चीज़ में संज्ञान ले, इसकी संभावना बहुत कम है। उसके पीछे रीज़न है कि
पिछली बार हमने भी हर चीज़ ट्राई करी थी सभी साथियों ने, लेकिन ट्विटर के माध्यम से भी कुछ नहीं हुआ। मान्यता मिली तो योगेंद्र जी, अंकित जी जानते हैं कि जयपुर में उन्होंने क्या क्या किया, या निदेशालय के अंदर मैं गया, या मेरे साथ में देशनों के साथी थे एक बार कमल जी, वो भी गए। तो जो लोग डिपार्टमेंट में गए, जिन्होंने उनको फेस किया, वो कैसे क्या जवाब देते थे, एक बार मना करते थे, बार बार। शायद योगेंद्र जी और अंकित जी को याद भी नहीं होगा कि वो सीएस के पास कितनी बार चले गए, सचिवालय कितनी बार चले गए, मीडिया में कितनी बार चले गए। तो वही है साथियों, आपको अगर ज्वाइनिंग लेनी है तो आपकी जिला परिषद में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब ये वाली जो आप लोग जैसे बात कर रहे हैं कि बीकानेर जाएं अगर, और बीकानेर जाकर के दोबारा ऐसा कोई लेटर जारी करवा लें, मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ। अभी आपके इस सोल्यूशन पे मैं बात करने वाला हूँ और इसके दो विकल्प मैं आपको बताऊँगा। पहला विकल्प जैसे अगर बात करूं तो आप बोल रहे हैं कि वैसा ही लेटर अपन दोबारा जारी करवा लें, तो पहली बात तो वैसे देखें तो बहुत ज़्यादा इस लेटर की ज़रूरी है नहीं अभी, क्योंकि ये लेटर पहले भी जारी हो चुका है। और लेटर पहले जारी हो चुका है, मैंने जो टैग लाइन है ऊपर थंबनेल लगाया, उसमें ये चीज़ भी लिखी है कि NIOS DLED के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। खुशखबरी, सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो ये है, एक तो कि अभी निदेशक महोदय वापस कानाराम जी है। बीच में अग्रवाल साहब थे, लेकिन अभी वापस कानाराम चौधरी जी है, और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने ज्वाइनिंग हम लोगों को दी थी, और हमारे केस का पूरा इनको मालूम है। इनके पास मैं ज्ञापन लेके गया था पहली बार जब NIOS DLED के बारे में इनको बताया था बैठ करके पूरी सारी चीज़ें, तो इन्होंने पूरे हमारे केस की सारी डिटेल को बहुत अच्छे से सुना था, और सारा मामला संज्ञान में लेकर के इन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया था कि आपका जो कोर्स है वो वैलिड है, और मैं जो मेरे स्तर पे जो भी चीज़ होगी वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और बाकायदा उन्होंने उस चीज़ को ACS तक फॉरवर्ड भी किया था। लेकिन वो एक अलग खैर प्रक्रिया थी, जिस भी तरह वो सारी चीज़ें हुई, वहाँ योगेंद्र जी और अंकित जी ने, सोनू जी ने वहाँ पे ACS वगैरह से मुलाकात की, वहाँ से जो लेटर निकला फिर कोर्ट के थ्रू हमें कैसे मान्यता मिली, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कानाराम जी को NIOS DLED के बारे में सारी चीज़ पता है, मेन बात ये है। फिर दूसरी बात, जो पिछली बार निदेशालय के अंदर रीट प्रभारी थे वो थे किशन दान जी चारण। इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। ये जो अपना लेटर है जो NIOS DLED अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग वाला है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा के, ये लेटर भी उन्होंने निकाला था। और कल एक साथी से बात हुई थी, मैं उनको बता भी रहा था, ये लेटर ठीक ऐसे निकला था कि आज शाम को जैसे लेटर निकला है और कल ही किशन दान जी है उनको ACBO बना करके बाड़मेर भेज दिया गया था। बीकानेर निदेशालय से वो चले गए थे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये रही कि बीकानेर निदेशालय जाने से पहले उन्होंने वो लेटर है वो जारी करवा दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत सहायता मिली। 95% हमें सहायता मिली। 5% DO ऐसे थे जिला परिषद में, ऐसे रीट प्रभारी थे जिन्होंने उस आदेश को देखने के बावजूद भी हमारे साथियों को साथ में ज्वाइनिंग नहीं दी थी। कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ उन अभ्यर्थियों की भी कमी रही कि वो लोग कन्वेंस नहीं कर पाए। आप मान के चलिए कि 33 जिलों में से अगर 25 जिलों में NIOS DLED का अभ्यर्थी ज्वाइनिंग ले लेता है खुद कन्वेंस करके उस आदेश के बल पे, तो फिर 7-8 जिलों में अगर नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की वो कमी है। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सबसे पहले ये पता करें कि आपके ज़िले में NIOS DLED अभ्यर्थी कितने हैं। आप आपस में सारे लोग मिल करके एक बढ़िया टीम बना के रखें। जैसे ही जिला आवंटन होता है वहाँ पर आप जाएं, रीट प्रभारी से मिलें, उसको आदेश दिखाएं, और आपको खुद कन्विंस करना पड़ेगा। अब रही बात बीकानेर निदेशालय से आप क्या करवा सकते हैं, तो जो भी साथी एक्टिव है अभी, खैर एक्टिव सबको रहना चाहिए, लेकिन जो बीकानेर के जो साथी है बीकानेर के आसपास के, मैं मानता हूं कि अदर जो डिस्ट्रिक्ट वाले, बहुत दूर वाले जो साथी हैं उनके लिए बीकानेर आना थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन जो साथी बीकानेर या बीकानेर के आसपास के हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, आप बीकानेर निदेशालय के अंदर जाकर के ज्ञापन दे सकते हैं। मैंने एक खुशखबरी छोड़ दी आपके लिए। खुशखबरी एक सबसे बड़ी ये है कि किशन दान जी चारण साहब है वो वापस अभी बीकानेर निदेशालय में है। कानाराम जी ने उन्हें वापस बुला लिया है निदेशक महोदय ने कि पीछे वाली रीट भर्ती आपने बहुत अच्छे से करवाई, ये वाली आप ही कंप्लीट करवाइए। तो किशन दान जी के द्वारा ही हमारा लेटर जारी किया गया था और वही वापस अब जो रीट भर्ती है उसको संभाल रहे हैं पूरा। इसका मतलब मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमारे लिए ऑटोमेटिक NIOS DLED के लिए निर्देश है वो आएगा। NIOS DLED के लिए विशेष रूप से जो जिला आवंटन का जो भी आदेश होगा उसमें हमारे लिए एक विशेष लाइन जरूर होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं
और हम चाहते हैं कि पहले ही हम उनको सारी चीज़ें, आगे कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको 2 अभी सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हैं। और ज्ञापन में आपको ये चीज़, हालांकि ये ज्ञापन आपको देना तो निदेशक महोदय को है, लेकिन पहले आपको किशन दान जी सर से मिलना है, उनसे पूरी बात कन्विंस करनी है, क्योंकि करेंगे वो सारा काम वही करेंगे, निदेशक महोदय से साइन करवाएंगे सिर्फ। इसलिए कमल जी है देशनोक से, उनका भी इस बार चयन हुआ है। जो भी साथी जाएं अपने ग्रुप से कमल जी के नंबर ले लें, उनको साथ में ले लें। वो पिछली बार मेरे साथ गए थे, किशन दान जी को जानते हैं, वो मेरे साथ गए थे, वहाँ मिले थे, तो उनको पता है कि कौन से रूम में वो बैठते हैं, इसलिए वो चले जाएंगे आपके साथ कमल जी। उनका भी इस बार चयन हुआ है, तो वो बिल्कुल सीधी सी बात आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद एक NIOS DLED अभ्यर्थी हैं और इसी बार चयनित है। तो उनके साथ आप किशन दान जी से मिलिए, जो भी बीकानेर के आसपास के साथी हैं वो। अब आपको वहाँ जो ज्ञापन देना है या उनसे जो बात करनी है वो क्या करनी है। एक तो आप जैसे नॉर्मल, पहला विकल्प तो ये है कि आप जाएं और ये बताएं कि भाई पिछली बार, वो सारा मैटर उनको पता है। NIOS DLED का आप नाम लोगे ना वहाँ, वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ एक केस था योगेंद्र बनाम कुछ करके। मैं इतनी बार निदेशालय गया था कि जब भी वहाँ गया NIOS का नाम लिया तो सीधा आगे से यही नाम आता था, हाँ वही वाला केस ना, योगेंद्र बनाम वाला। हाँ मैंने बोला वही योगेंद्र वाला। तो योगेंद्र जी मुख्य पिटिशनर हमारे थे, बहुत संघर्ष उन्होंने किया था। उनका नाम तो हर जगह निदेशालय के अंदर भी, सचिवालय के अंदर भी, क्योंकि इतने ज्ञापन दिए हुए थे हर जगह, मतलब इस केस को बहुत हाईलाइट हुआ था उस टाइम ये। और बीकानेर निदेशालय के अंदर से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। मैं जितनी बार गया उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरा, और उसकी बदौलत ही ये सारी चीज़ें अपने हो पाई थी। खैर वो एक अलग मसला है। मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा अभी कि आप जाएं तो एक तो आप इस विकल्प पे विचार कर सकते हैं कि आप उनको बोलें कि सर जिस प्रकार आपने पिछली बार जो लेटर जारी किया था उसी प्रकार आप एक बार फिर से एक हमारा लेटर जारी कर दें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, कोई भी DO में अदर स्टेट में ना माने। अब मैं दूसरे विकल्प पे बात कर रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुने आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये काम आपका हो जाए तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा विकल्प क्या है, आप उनको ज्ञापन देवें और इस प्रकार समझाएं कि सर लास्ट टाइम जब आपने यहाँ से लेटर जारी कर दिया था, उसके बावजूद भी बहुत से DO जो थे, बहुत से रीट प्रभारी थे, उन्होंने हमारे साथियों को साथ में ज्वाइनिंग नहीं दी थी। उनको बाद में अदर स्टेट में माना गया था, फिर लेट ज्वाइनिंग मिली थी और उसका नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। हम जैसे लोग हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह भी है कि उस टाइम कानाराम जी थे, उनको यहाँ से चेंज कर दिया था। निदेशक थे स्टार्टिंग में, डायरेक्टर थे, फिर इनको बदल दिया गया था और इनको प्रतापगढ़ DO बना दिया गया था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि प्रतापगढ़ के अंदर कानाराम जी ने इतना स्पीड से काम किया था कि सबसे पहले ही 23-24 तारीख के आसपास वहाँ पे ज्वाइनिंग के आदेश निकाल दिए थे मई में। और उन जो हमारे अभ्यर्थी थे NIOS DLED के, क्योंकि कानाराम जी को मैंने पूरा यहाँ मैटर बताया था NIOS DLED के बारे में, और उनको पता था कि ये इनका काम आसानी से, भाई ये सारा सब कुछ वैलिड है। उन्होंने हमारे साथियों को साथ में ज्वाइनिंग दी थी प्रतापगढ़ में, तुरंत सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले की ज्वाइनिंग हुई थी और एक साथ ज्वाइनिंग हुई थी। हमारे वाले अभ्यर्थियों की एक साथ ज्वाइनिंग हुई थी सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही। लेकिन बहुत से ऐसे भी जिले थे जहाँ पे ज्वाइनिंग है उन साथियों की वो जुलाई में हुई थी, और उनका नुकसान उनको ये हुआ कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, उस एक इंक्रीमेंट का उनको नुकसान हुआ। तो इसलिए मैं अभी भी आप साथियों से कह रहा हूँ, इस बार तो नुकसान उनका एक इंक्रीमेंट से रह गया, इस बार एक इंक्रीमेंट से सरेगा नहीं। अगर किसी जिले में कोई अभ्यर्थी लेट रह गया और 4 तारीख के बाद में आचार संहिता लग गई, उसके बाद बैठे रहना, फिर सरकार परिवर्तित होगी, कब जाके चयन होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक्टिव रहना पड़ेगा सबको। जो दूसरा विकल्प जिस पे सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो विकल्प यही है कि कानाराम जी और किशन दान जी दोनों हमारे NIOS DLED को सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ उनको ये समझानी है, ज्ञापन ये देना है कि सर पिछली बार आपने लेटर जो जारी किया था उसके बावजूद भी बहुत से जिलों के अंदर हमारे अभ्यर्थियों को लेट ज्वाइनिंग दी गई थी। इसलिए इस बार हम चाहते हैं कि आप एक तो विशेष निर्देश देवें, इसके अलावा आप एक काम करें, जिस विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन विकल्प है ये। अगर आपने ये करवा लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये बोलना है कि सर NIOS DLED के हर जिले से पिछली भर्ती के अंदर हमारे अभ्यर्थी गवर्नमेंट सेक्टर में लग चुके हैं। हर जिले के अंदर आपके 3rd ग्रेड के अंदर NIOS DLED के बहुत से कार्मिक हैं,
और सर बाकी जो लोग हैं वो अभी अनभिज्ञ हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है NIOS DLED के बारे में। इसलिए जिला परिषद के अंदर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सारी चीज़ें अभी जिला आवंटन वगैरह होके जो भी प्रोसेस होगी काउंसलिंग वगैरह की, उसके अंदर ड्यूटी किसकी लगेगी ये बताओ? उसके अंदर ड्यूटी लगेगी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी शामिल होंगे। मतलब बहुत से तृतीय श्रेणी जो अध्यापक हैं, बहुत से टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। तो आपको कन्नाराम जी से और किशन दान जी से ये अपील करनी है कि सर आप एक काम करें कि हर जिले के अंदर NIOS DLED के भी जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बने हुए हैं। आप हर एक जिले में, जिला परिषद में जो जिला आवंटन वाली और जो ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें एक हमारे कैंडिडेट को डेपुट करवाएं, क्योंकि वो आपका कार्मिक है, शिक्षा विभाग का कार्मिक है, आप उसे आदेशित कर सकते हैं। और एक एक हर जगह NIOS DLED के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक प्रभारी बनाएं जो खुद NIOS DLED से लगा हुआ शिक्षक है, उसको ओरिजिनल मार्कशीट सारी चीज़ें पता है, वेरिफिकेशन क्या कुछ करना है। अगर ये चीज़ आपने करवा ली, क्योंकि वहाँ देखो अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे पॉसिबल है? अरे क्यों पॉसिबल नहीं है? थर्ड ग्रेड टीचर ही तो लगेंगे वहाँ पे। वहाँ डेपुटेशन पे कौन लगेंगे? थर्ड ग्रेड टीचर ही लगेंगे। जो 5-10 दिन जो भी प्रोसेस होगी वहाँ का जो काम निपटाएंगे वहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर लगेंगे। तो क्यों ना उन थर्ड ग्रेड टीचर्स के साथ उन्हीं में से एक हमारा अभ्यर्थी, हमारा जो सेलेक्टेड टीचर है NIOS DLED से जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, वो टीचर वहाँ पे लगे और वो उसको प्रभार दिया जाए कि NIOS DLED के जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे क्या कुछ करना है आपको करना है। अगर ये हुआ, आप इस चीज़ में अगर सफल हो गए तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर वहाँ पे आप ज्ञापन में दें और उनको बोलें कि हर जिले से जो आपको डिटेल चाहिए कि कौन से जिले में NIOS DLED का कौन अभ्यर्थी है, अगर आपके पास, हालांकि आपके पास डिटेल है लेकिन फिर भी आपके पास नहीं है तो हम देंगे आपको। आप वहाँ पे योगेंद्र जी का या मेरा मोबाइल नंबर लिख के आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनको पूरे ग्रुप के अंदर हर जिले में हमारा अभ्यर्थी है, हर जिले में टीचर है अपना NIOS DLED किया हुआ, उसके नंबर भेज देंगे। वहाँ से बीकानेर निदेशालय से भले ही निकालो या भले DO आदेश निकालो कि आदेशित करो आप एक टीचर को कि 15 दिन आपको यहाँ जिला परिषद में आपके 10 दिन या 15 दिन जो भी प्रोसेस है यहाँ आपको रहना है, क्योंकि वहाँ टीचर तो जो भी रहेंगे। आप मेरी कहने का मतलब आप बात समझ गए। अगर ये हमारे NIOS DLED किए हुए टीचर अगर लग गए तो आपको 1% दिक्कत नहीं आने देंगे। 5 मिनट के अंदर सबका वेरिफिकेशन कर देंगे ऑनलाइन। और हालांकि उनको ये चीज़ भी हो कि आदेश निकाले और उसमें पूरी जिम्मेदारी हो कि भाई जो एक्चुअल NIOS DLED का कैंडिडेट होगा उसी का वेरिफिकेशन होगा। फर्जी तो कोई है भी नहीं खैर। और अगर पहली बात, अगर कोई NIOS DLED के नाम पे फर्जी अगर कोई अभ्यर्थी आता भी है तो मैं इस चीज़ की भी गारंटी दे सकता हूं कि हमारा NIOS DLED का अभ्यर्थी उसे पहचान सकता है। दूसरे को पता ही नहीं है कि NIOS DLED क्या है, वो क्या उसमें फ़र्क कर पाएगा कि फर्जी है या सही है। तो ये चीज़ का ज्ञापन अगर आप दे सकते हैं तो ये ज्ञापन भी देवें और उनको सिर्फ ज्ञापन नहीं देवें, बैठ के समझाएं ये बात कि सर ये वाला विकल्प है। क्योंकि NIOS DLED के जो कार्मिक लगे हुए हैं वो भी आपके विभाग के अंदर आते हैं और आप उनको आदेशित कर सकते हैं कि उनको डेपुट कर सकते हैं 10 दिन के लिए, और ये प्रोसेस ईजी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए भी ईजी होगा। पिछली बार की मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि जो रीट प्रभारी या जो भी ये लोग बने हुए हैं इनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करना है। पिछली बार चूरू के अंदर, मैं चूरू जिले से हूँ, मोस्टली आप में से अभ्यर्थियों को पता है, तो चूरू के अंदर जो भी हमारे अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं खुद करवा के आया था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। मैं खुद, उन्होंने बोला कैसे होगा वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। फिर मैंने उनको लेटर दिखाया, उनका आगे डेस्कटॉप लगा हुआ था कंप्यूटर, ज़बरदस्ती वहाँ मैंने खोल के मेरा खुद का वेरिफिकेशन करके दिखाया। रीड टॉपर जो हमारे सुखराम ढुकिया जी है, अपने इसी पिछली बार वैकेंसी में लगे हैं, एक प्रेम सिंह जी है और उर्मिला मैम है और अंजलि मैम है राजगढ़ से। ऐसे करके काफ़ी अपने जो NIOS DLED के अभ्यर्थी थे उनके नंबर मेरे पास थे। मैंने उन सबसे बात की, रजिस्ट्रेशन नंबर उनके मंगवाए और मैं खुद उनका वेरिफिकेशन वहाँ करवा के आया था। हालांकि उसके बाद भी 3 लोग ऐसे निकले जिनका मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि वो ग्रुप में नहीं थे। वो बाद में वहाँ पे उनके पास डाटा आया तब पता चला कि ये 3 लोग और है। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको खुद वहाँ एक तो एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन दूसरी बात, अगर जो विकल्प मैंने अभी आपको बताया, अगर इसका आप ज्ञापन देकर के ये काम करवाने में सफल हो गए कि हमारे जो
सिलेक्टेड टीचर है वो हर जिले में एक एक प्रभारी के रूप में लगाए जाए NIOS DLED के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए। तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता तो भी वो कर देंगे। और दूसरी बात, आपकी ज्वाइनिंग कहीं नहीं अटकने देंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के सारे साथी हैं वो सहयोगी हैं पूर्ण रूप से। और दूसरी बात, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई फर्जी अभ्यर्थी लगा देंगे, क्योंकि हमें जितना अच्छे से पता है कि NIOS डिग्री कैसे चेक होगी, कितनी कहाँ तक वैलिड है, उतना दूसरे जिनको पता ही नहीं NIOS DLED क्या है वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस मैटर पे। तो इस चीज़ का अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको ध्यान देना है। इसके अलावा दूसरी एक चीज़, NIOS DLED के जितने भी साथी हैं जिनका चयन हो गया है उनको बधाई तो मैंने हालांकि दे दी है, लेकिन फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आगे जो भी कोई प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एकजुट रहना आपको पड़ेगा। जो अभी भी बाहर है, दूसरे ग्रुप्स के अंदर है, मतलब अलग है, जो अभी दिन के टच में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ग्रुप से जोड़ें। और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे अगर कोई भी प्रोसेस इसकी रहेगी वो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। कॉल आपके आते हैं, सबके अटेंड नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाता, योगेंद्र जी भी नहीं कर पाते, बाकी जो हमारे साथी हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके कॉल अटेंड करके जो भी आपका सोल्यूशन है वो करें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कॉल अटेंड नहीं कर पाए। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, आप जो भी आपको शंका रहती है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या ग्रुप में आप जो मैसेज करते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। और जो ज़रूरी अगर मेरे को लगेगी तो उसका मैं फिर से वीडियो बना करके और योगेंद्र जी से भी डिस्कस करके, अगर कोई चीज़ मुझे नहीं समझ आएगी तो उसका मैं दोनों हम लोग डिस्कस करके, अंकित जी से डिस्कस करके, प्रहलाद जी, किशन जी, बाकी साथियों से डिस्कस करके आपको उसका सोल्यूशन है वो ज़रूर पहुँचाएंगे। तो एक तो जो भी साथी इसके अलावा NIOS DLED के जो इस बार सेलेक्ट नहीं हुए, चयन नहीं हुए, वो भी इसी YouTube चैनल है, इस पे जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आप पहली बार तो हमें ये भी नहीं पता कि अभी हमारे ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली भर्ती की, ताकि उनको भी अगर कोई दिक्कत आती है, और आपके चयन के बाद भी आप ये मत सोचना कि NIOS DLED से हमने ज्वाइन कर लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी बहुत सी हमारे समस्याएं आती है। कई बार NIOS DLED के माध्यम से भी हमें बहुत सी चीज़ें जाननी होती है। जैसे हमारा संगठन विचार कर रहा है कि अभी हम लोग BEd करने के लिए पात्र नहीं है। खैर ये बात आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर NIOS DLED से सेलेक्ट होकर के अगर एक जगह जुड़े सभी लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बेहतरीन होगा। एक साथ रहेंगे तो कोई भी समस्या होगी उसका समाधान कर पाएंगे। तो चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब कर ले हुए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है, ताकि NIOS DLED के बहुत से ऐसे साथी जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े वो भी क्या है इस चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप तक अपने आ सके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन 2 गुना वाला डालूंगा, चयनित वाला तो ऐसे अपन वायरल नहीं करेंगे। जो साथी हमारे हैं उनके पास ये लगभग जो अपना लिंक है वो पहुंच गया। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई है, वो आपको क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी एक चीज़ बताऊं कि जो भी साथी वहाँ बीकानेर जाकर के ये चीज़ कर लेंगे, अगर ये चीज़ आप करने में सफल हो गए तो आपको किसी जिले में दिक्कत आएगी नहीं। अगर हमारा NIOS DLED का एक अभ्यर्थी वहाँ लग गया, सेलेक्टेड टीचर्स में से डेप्यूटी पे लग गया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है, सिर्फ वहाँ से लेटर जारी होता है, तो फिर आपको खुद को बहुत अच्छे से एक्टिव रहना पड़ेगा। अपना काम खुद को आपको एक्टिव रह के करवाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे एक बार आप पीछे रह गए फिर आचार संहिता बहुत नज़दीक है। क्योंकि तब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा, लटक गए एक बार, तो फिर पता नहीं चलेगा कितने लेट हो जाओगे। इसलिए एक्टिव रह के आप सभी को ये काम करवाना है। ओके, धन्यवाद साथियों, आप सभी का मैं फिर से एक बार अपनी खुशी जताना चाहूँगा। मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता है कि जिस डिग्री की मतलब अपन बात कर रहे थे कभी मान्यता की, आज उसी डिग्री के बदौलत इस बार वाली वैकेंसी में 70 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की लिस्ट हमारे पास पहुँच चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आराम से सेंचुरी से ऊपर है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हम तक नहीं पहुँचे हैं। पिछली बार के सिलेक्टेड लोग भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं या अपने ग्रुप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इस बार वाली वैकेंसी में तो अलग होना नॉर्मल बात है, जायज़ सी बात है। फिर भी आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूं। एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं, आपका चयन हुआ उसके लिए। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।